अस्सलाम वालेकुम PSX ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टॉक इम्पल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट का क्या व्यू है वीकली। ये मार्केट का चार्ट है और मार्केट की करेक्शन इन प्ले है स्टिल। और पहले ड्रॉप में मार्केट ने 45,000 पॉइंट्स का ड्रॉप दिया, पहला स्पेल था। और उसके बाद मार्केट करेक्शन कर ली है। मार्केट में ये जो करेक्शंस होती हैं ये 2 स्पेल होते हैं इसके। एक पहला स्पेल होता है जिसको वेव ए या वेव डब्ल्यू कहते हैं, और एक फिर दूसरा स्पेल होता है जो एक ब्रीथिंग के बाद आता है जिसको वेव वाई या वेव सी कहते हैं। तो पहला स्पेल तो इसने कंप्लीट कर लिया 1,44,000 के आसपास। उसके बाद करेक्शन हुई है 61%, और ये 61% करेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गई है, या फिर 1,77,000 या 1,80,000 तक में भी ये टच करने जाए। वहाँ ऊपर जाके फिर ये दोबारा नीचे आएगा और ये 1,28,300 पे मार्केट आ सकती है। फिर वहाँ से मार्केट 2 साल लेगी ऊपर 2,48,000 जाने में, 2 साल, ठीक है, 1,28,000 से ऊपर। तो ये तकरीबन एक 2-2.5 साल का ना एक प्रीव्यू, एक प्रोजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने में गिर भी जाएगी उठ भी जाएगी। ये 2-2.5 साल का एक विजन, एक प्रीव्यू, ठीक है, वो मैं आपको स्केच या प्रोजेक्शन जो भी कह लें। अभी जो जंप आ रहा है ना, ये इतने ज़्यादा गैप्स में आ रहा है। डील हो रही है तो मार्केट ऊपर गैप आता है, डील नहीं हो रही तो नीचे गैप आता है, डील हो रही है तो ऊपर आ रहा है, डील नहीं हो रही तो नीचे आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स के ऊपर जो है ना मार्केट खेल रही है। बाकी मार्केट्स तो इतनी नहीं खेलती जितनी पाकिस्तान वाली खेल रही है। तो ये फिर जब गैप्स हैं जहाँ ट्रेड मार्केट प्रॉपर नहीं हुई तो इसको फिर फिल करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर फिल करती है तो 1,52,000 पे इसको आना पड़ेगा। और अगर 1,52,000 पे आ गई तो फिर ये ऑल दी वे नीचे 1,28,300 पूरा ही करने जाएगी, ठीक है। तो ये मार्केट का जो है ना स्ट्रक्चर है, और फ़िलहाल तो ये इंटैक्ट है क्योंकि मार्केट 1,80,000 प्लस नहीं हो रही, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए मार्केट यहीं 1,76,000, 1,75,000, 175 के अंडर ही रह रही है और वहीं अप डाउन हो रही है। तो ये कोई फ़िलहाल अच्छा साइन नहीं है। तो अगर आगे डील साइन हो जाती है तो मार्केट शायद मज़ीद थोड़ी सी ऊपर जाए, लेकिन अगर डील साइन नहीं होती, कुछ बीच में हो जाता है, तो फिर मार्केट फिर नीचे आना शुरू होगी। और जिस तरह बजट और फिर थोड़े से पॉलिटिकल हालात फिर ख़राब होना शुरू हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले जा सकती हैं, ठीक है। सो ये थोड़ी सा एहतियात करनी चाहिए। जब आप मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो तरह तरह के स्टॉक्स जो है ना एक पंप दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टॉक्स एक आध दिन पंप देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे आइटम है, ठीक है, जो कि चलते ही नहीं थे। अब कुछ दिनों से ना उनमें मार्केट में पंप आ रहा है, मतलब बाइंग आ रही है या जंप आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा एहतियात से ऑपरेट करना है। यही टाइम होता है कि लोग गलती करते हैं कि जी नहीं, अब वर्स्ट ओवर हो गया और अब आगे अच्छा ही अच्छा है। वहाँ से जब एंट्री डालते हैं तो फिर मार्केट दोबारा अपना वो स्पेल निकालती है जो बिल्कुल आपके प्लान में नहीं होता। तो आप अगर बाइंग कर रहे हैं, मेरे व्यू से आप एग्री नहीं करते, तो फिर थोड़ा सा कॉशियसली इसको लेके चलें कि आपके माइंड में हो कि अगर कुछ इस तरह का भी हो सकता है। मैं तो फ़िलहाल एग्रेसिव नहीं होऊंगा जब तक 1,80,000 से ऊपर नहीं मार्केट जाती। मैं इसी स्ट्रक्चर को देख के चलूँगा। और जब मार्केट नीचे 1,28,000 से जब चलेगी ना, फिर आपकी गलतियाँ भी प्रॉफिट में जाएंगी। मतलब आपको कहीं से कोई गलती भी कर देते हो ना, कोई गलती से कोई स्टॉक में, एनालिसिस तो हर कोई बंदा ठीक करता है, लेकिन वो प्ले नहीं भी होता तो सम ऑफ मार्केट जो है ना के फ्लो के साथ वो रिकवरी आ जाती है। लेकिन जो यहाँ स्टक होगा ना तो उसकी रिकवरी फिर थोड़ा सा टाइम लेगी और थोड़ा सा ज़्यादा उसको ड्रॉ डाउन बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये मार्केट का व्यू है जो आपके सामने है कि मार्केट ने एक स्पेल कंप्लीट किया, फिर सेपरेटर लग रहा है, और उसके बाद मार्केट का दूसरा जो है ना बीरिश स्पेल अभी आना है। मज़ीद ये कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो मार्केट ने पहले 2025 अप्रैल के अंदर जो है ना ये करेक्शन की थी 142 दिन, 142 डेज़ की। और उसके बाद जो करेक्शन होती है, अगर उसने बड़ा स्केल करना है तो उसको 142 डेज़ का फिगर जो है वो बीट करना पड़ेगा। अभी ये जो ड्रॉप आया ये 142 डेज़ वाला नहीं है, तो मार्केट ने दोबारा लो लगाएगी तो अब अपना 142 डेज़ वाला जो प्रीवियस जो करेक्शन है उसको तोड़ेगी, मतलब उससे ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये भी एक माइंड में होना चाहिए कि मार्केट जब करेक्शन बड़ी करती है तो उसका टाइम भी बड़ा होना चाहिए, या बड़ा होता है, ठीक है। क्राइसिस में टाइम नहीं होता कि कोई क्राइसिस आ गया, कोरोना आ गया, फिर टाइम नहीं देखा जाता, फिर मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अभी तो कोई क्राइसिस इतना बड़ा है नहीं ना, तो
मार्केट अपने टाइम वर्जन भी पूरा करेगी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1,44,000 से नीचे मार्केट आ सकती। तो लेट्स सी, देखते हैं। फ़िलहाल इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखें और इस प्लानिंग को ज़हन में रखें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करें, अपनी ट्रेडिंग करें जिस तरह आप, ठीक है। लेकिन ये माइंड में होना चाहिए बैक एंड पे। थैंक यू।